जगदीशपुर गांव में हरीश और गोपाल नाम के दो मित्र रहते थे। हरीश बहुत ही कामचोर और आलसी व्यक्ति था और गोपाल बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। गोपाल अपना काम पूरी लगन से करता था। वे दोनों गांव में ही एक सेठ मुंशीराम के यहाँ काम किया करते थे। गोपाल पूरा दिन मेहनत से काम किया करता था और हरीश अपने बैल को बांधकर पूरा दिन पेड़ के नीचे सोता रहता था। और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता, हरीश अपने पूरे बदन पर मिट्टी लगाकर और बैल के भी मिट्टी लगाकर शाम को घर ले आता था। हरीश मालिक को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है और गोपाल अपना काम खत्म करके बैल को नहलाकर और खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर वापस आ जाता था। जमींदार बाबू हरीश के झूठ को पकड़ नहीं पाता था। वह सोचते थे कि हरीश बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति है और गोपाल को कामचोर सोचते थे। जमींदार बापू ने रसोइये से कहा, देखो हरीश बहुत ही परिश्रम करता है, उसकी अच्छे से देखभाल करना और ध्यान रखना खाने में कोई भी कमी न होने पाए। रसोइया हरीश को पेट भर खाना देता था और गोपाल का पेट ही नहीं भरता था। गोपाल मन ही मन में सोचता है, ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसे भूखा रहना पड़ता है और जो काम नहीं करता है उसे भरपेट खाना दिया जाता है। हाँ, ये कैसा इंसाफ हुआ। हरीश समझ गया कि गोपाल के मन में संदेह हो रहा है कि गोपाल ने असली सच बता दिया तो क्या होगा। तभी उसी रात को हरीश ने गोपाल से कहा, सुनो गोपाल, खेत की बात जमींदार बापू से मत कहना, अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। अरे जा तू अपना काम कर चल। ये कहकर गोपाल सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण गोपाल बहुत गहरी नींद में सो जाता है और हरीश पूरा दिन सोने के बाद रात को उसे नींद ही नहीं आती है। इसीलिए जब हरीश बैल लेकर खेत में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बापू ने कहा, क्या बात है हरीश, ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है, रात नींद नहीं आई क्या? अब क्या बोलूं हजूर, रात को बहुत मच्छर है, उन्होंने मुझे पूरी रात सोने ही नहीं दिया। हरीश की खातेदारी और बढ़ गई और अब जमींदार के घर में रहने लगा। हरीश बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। हरीश खेतों में जाकर बैल को रस्सी से बांधकर पूरा दिन सोता रहता था और गोपाल ईमानदारी से अपना काम करता जाता बिना किसी फल की चिंता किए। एक दिन खाना खाते समय रसोइये ने हरीश से कहा, मैं तुम्हें कितने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बर्बाद करते हो, जितना चाहिए उतना ही खाना ले लो ना। हरीश ने कोई उत्तर नहीं दिया। इधर रसोइया ये सोचने लगा कि गोपाल का पेट ही नहीं भर रहा और इधर हरीश खाना बर्बाद कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार की पत्नी के पास गया और उनसे बोला, मालकिन, मैं कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। रसोइया ने हरीश और गोपाल के बारे में सब कुछ बता दिया। उस रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार को हरीश और गोपाल के बारे में सब कुछ बता दिया। अगले दिन जमींदार बाबू किसी को बिना बताए खेतों में चले गए और दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि गोपाल पूरे मन से काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा हो। फिर जमींदार बाबू हरीश को ढूंढने गए। पूरे खेत में हरीश उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। जमींदार बाबू समझ गए हरीश कहीं तो है और काम चोरी कर रहा है।
तभी जमींदार की नज़र तालाब के घाट पर पड़ती है। उन्होंने देखा घाट के किनारे पेड़ की छाया में चैन की नींद सो रहा है। यह सब देखकर जमींदार बाबू को बहुत गुस्सा आया और फिर वो अपने घर लौट आए और पत्नी से कहा, मुझे गोपाल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। वो बिना कुछ कहे परिश्रम किए जा रहा है और दूसरा बिना कुछ काम किए सारा सुख भोग रहा है। नहीं, यह अन्याय नहीं हो सकता। मैं गोपाल को पहचान नहीं पाया। जमींदार बाबू ने सूर्यास्त होने तक उन दोनों का इंतजार किया। जब वे दोनों शाम को काम करके घर लौट आए तो जमींदार बाबू ने हरीश को बुलाया। हरीश, अभी तुम मेरे कमरे में आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। हजूर, मेरे शरीर पर मिट्टी लगी है, मैं मिट्टी साफ करके आता हूँ। पूरा दिन काम करके मैं स्नान करके आपके पास आता हूँ। नहीं, इसी वक्त मेरे पास आओ। जमींदार यह कहकर चले जाते हैं और हरीश को कुछ भी समझ नहीं आता है कि अचानक यह क्या हुआ। हरीश धीरे धीरे जमींदार बाबू के कमरे में गया। जमींदार बाबू ने हरीश को देखकर कहा, आ गए, अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम गोपाल को पूरे शरीर पर हल्दी तेल लगाकर और उसे अच्छे से स्नान करवाकर साफ सुथरे कपड़े पहनवाकर इस कमरे में लेकर आओ। हजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद उस आलसी गोपाल के शरीर को हल्दी और तेल से नहलाऊं? इतने दिनों से तुमने मुझे मूर्ख बनाया। आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम बहुत आलसी हो, कामचोर हो और तुम झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। तुम्हें अब मैं काम पर नहीं रखूंगा। इतनी बात सुनकर गोपाल ने जमींदार के पैर पकड़कर कहा, हजूर, सुनिए, हम दोनों आपके पास काम के लिए ही आए थे ना। हजूर, आप दया करके हरीश को एक मौका तो दीजिए ना। हजूर, मुझे विश्वास है हरीश अपनी गलती समझ गया है। इसके बाद जमींदार बाबू ने गोपाल की बात मान ली और हरीश से कहा, बस एक बार मौका देता हूँ। अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद गोपाल जमींदार का हिसाब किताब देखने लगा और हरीश अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी हो गया। हरीश समझ गया काम चोरी करके जीवन में कोई काम नहीं होता। गोपाल और हरीश की मित्रता और गहरी हो गई।